दे रहे हैं और जुल्म पर चुप हैं और उन औरतों पर जुल्म हो रहा है। और ये साफ दुनिया को कह रहे हैं महिला के अधिकार का दिवस मनाओ, वुमेन्स राइट डे मनाओ। ये ढकोसले है मेरे भाइयों। औरतों को अगर हक दिया है किसी मजहब ने तो इस्लाम ने दिया। मेरी माँ और बहनों, अगर तारीख और इतिहास के पन्ने उठा के देखो तो तुम अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करोगे, तुम इस्लाम का शुक्रिया अदा करोगी कि इस्लाम ने तुम्हें जीने का अधिकार दिया। जिस दौर में तुम्हें जीने का अधिकार नहीं था, पैदा होने के बाद बेटियों को मार दिया जाता था, उस समाज में अल्लाह के नबी ने बेटियों की परवरिश पर जन्नत की बशारत दी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, एक मांगने वाली आती है, भीख मांगने वाली आती है, उसके साथ दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। मैंने घर में तलाश किया, मुझे एक खजूर मिली। मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दी। उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों बेटियों को दे दिया। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद कुछ नहीं खाया। माँ होती है मेरे भाई, माँ खुद भूखी रहती है, बच्चों को खिलाती है। जिनकी माएँ जिंदा है, माओ की कदर करो। माँ के चले जाने के बाद माँ की बड़ी याद आए। माँ ने दोनों बच्चियों को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा ये मंजर देख करके हैरान हो गई। जब अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आज ऐसा ऐसा मामला आया था। वो भूखी औरत थी, वो गरीब औरत थी। मैंने एक खजूर उसको दी, उसने अपनी बच्चियों को खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया, आयशा मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। आयशा, ये बेटियां तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं, बहुत बड़ी परीक्षा होती हैं। और जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, वो इस इम्तिहान को पार कर लेता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। मेरे नबी दुनिया में बेटियों की के रक्षक बनकर के आए। बेटी बचाओ का नारा मेरे नबी ने लगाया था। आज दुनिया की सरकारें लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो मेरे नबी ने लगाया। मगर आज अफसोस की बात यह है, सीमांचल की धरती पर कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं आपके इस इलाके में फेमस हो गया हूं। मुझसे यूपी में लोग कहते हैं कि मौलाना आपका प्रोग्राम कटिहार में बहुत होता है, पूर्णिया में बहुत होता है, सीमांचल के इलाकों में बहुत होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन चूंकि यूट्यूब वगैरह पे आ रहा है, लोगों को लगता है ज्यादा होता है। इस इलाके में मैं आता हूँ, लोग आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। नौजवान मुझसे कहीं मिलते हैं रास्ते में, मौलाना आपकी तकरीर हम बहुत सुनते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है। मगर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी गौर करना कि हमारी और आपके समाज में जो औरतें हैं, ये दीन से इतनी दूर क्यों? इन औरतों के दीन से दूर रहने की वजह क्या है? वजह यही है कि आज हमारी औरतें दीन की तालीम नहीं हासिल कर रही हैं। या तो हम उनको पढ़ाते ही नहीं, या पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बीएड करा दिया, एमए करा दिया, बीए करा दिया, हमारी बेटियों को दीन सिखाने वाला। इसीलिए समाज में जितने रस्मों रिवाज हैं, इन्हीं औरतों की वजह से चल रहे हैं। जब तक आप इन औरतों को दीन नहीं सिखाएंगे, नबी ने फरमाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके लिए दीन का सीखना जरूरी है। रमजान का महीना आ रहा है, अब कौन कौन सी चीजों से रोजा टूट जाता है? माफ कीजिएगा, ये सिर्फ अब्दुल गफ्फार सलफी का जानना जरूरी नहीं, हर आदमी का जानना जरूरी। इंजेक्शन से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ताकत का इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? कान में दवा डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? आंख में ड्रॉप डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? पानी चढ़ाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ब्लड देने से रोजा ये मसाइल है मेरे भाई, जिनका ताल्लुक रोजे से है। आपको जानना चाहिए, आपको अपने उलमा से पूछना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। तो जिस तरीके से लड़कों को और मर्दों को दीन सीखना जरूरी है, उसी तरीके से औरतों को दीन सीखना जरूरी है। ये 1400 साल पहले ये नारा मेरे नबी ने लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आगे बढ़िए, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं,
जिस नबी को हम मानते हैं, कभी गौर किया आपने उस नबी की